हमने कई तरह की झीलों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी झील के बारे में सुना है जो मानव हड्डियों से भरी हुई हो? और यह भी एक वह जिला हमारे देश में स्थित है। जी हाँ, उत्तराखंड में स्थित उस रहस्यमय झील का नाम है रूपकुंड। आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प और डरावनी कहानियों के बारे में। तो ये दुनिया नहीं, पहेलियों से भरी एक हवेली है। तो एक नए रहस्य को सुलझाने के लिए आइए खौफनाक रहस्य के एक नए एपिसोड में। उत्तराखंड के एक ऐसी जगह है जहां पर्यटक हमेशा यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ के आकर्षक दृश्य और बेहतरीन ट्रैकिंग अनुभव पर्यटकों को खींच लाता है। ये सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए भी है एक प्रिय स्थल है। प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाला नंदा देवी जात यात्रा का मार्ग यहाँ से गुजरता है। उत्तराखंड के हर स्थान में सुंदरता और आश्चर्य का सम्मिलन है, लेकिन यहाँ एक ऐसा स्थान भी है जो रहस्यों से भरा हुआ है, और वह है रूपकुंड झील। ये झील ट्रैकिंग के लिए एक बेहतरीन स्थान है और आसपास के क्षेत्र में कई पर्यटक आते हैं। यहाँ चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत और चट्टानों है। समुद्र तल से लगभग 1600-500 फीट के ऊंचाई पर स्थित ये झील लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है। 1942 में गर्मी के मौसम में बर्फ का पिघलना शुरू हुआ था और उस दौरान पहली बार मानव हड्डियों को देखी गई है। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने झील के किनारे अनगिनत हड्डियों को पाई है, जो देखने में आश्चर्यजनक और डरावनी थी। अब आइए जानते हैं इस रहस्यमय स्थान के बारे में कुछ और दिलचस्प कहानियाँ। 1960 के दशक में मृत शरीरों पर रेडियो कार्बन परीक्षण किया गया है, जिससे ये साबित हुआ है कि हड्डियों 12वीं और 15वीं सदी के बीच की है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये हड्डियां उस समय का एक असफल मुस्लिम आक्रमण से संबंधित हो सकती है, जो गढ़वाल हिमालय में मोहम्मद तुगलक द्वारा किया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि ये हड्डियां एक रहस्यमय बीमारी के शिकार लोगों की हो सकती है। कुछ मानव विज्ञानी इसे आत्महत्या से संस्कार से जोड़ते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से तिब्बत के व्यापार मार्गों को होने की कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जरूर सच है कि रूपकुंड झील नंदा देवी की एक प्रमुख तीर्थयात्रा मार्ग पर स्थित है। रूपकुंड झील के बारे में एक पुरानी किंवदंती भी है। ये कहानी कतरोच के राजा जसवल की है, जो अपनी गर्भवती रानी बलम्पा के साथ होमकुंड की यात्रा पर गए थे। कतरोच की पुरोहित ने बताया कि दंपति को जल्द ही अपने होने वाले बच्चों के लिए नंदा देवी का आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा और रानी के साथ उनका परिवार, सेवक, नृत्य कलाकार और उनके राज्य के अधिकांश लोग इस तीर्थयात्रा पर निकले। लेकिन यात्रा के दौरान राजा का मनोरंजन नंदा देवी की कृपा से नहीं हुआ और रानी के नृत्य को देवी ने दंडित किया। रूपकुंड झील की दिशा में एक कैंपिंग साइट है, जहां देवी ने नर्तकी को शाप दिया था। राजा और रानी ने देवी से क्षमा की प्रार्थना की। राजा और रानी की प्रार्थना को सुनकर देवी शांत हुई और उन्हें सुझाव दिया कि वो 12 साल बाद फिर से यात्रा पर आएं। कुछ साल बाद राजा ने तीर्थयात्रा का नियमों की अवहेलना की और इस पर क्रोधित होकर नंदा देवी ने आकाश से लोह गेंदें की फेंकी, जिससे यात्रा दल पर हमला हुआ और वे गिर पड़े। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोह गेंदों से तात्पर्य बड़े आड़ू से हो सकता है, लेकिन रहस्यमय घटनाएं यही खत्म नहीं होती। अब हम कुछ और कारणों की और भी देखते हैं। 5 सालों से इस क्षेत्र पर शोध कर रहे बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पाइलियोसाइंस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अध्ययन किया, जिससे इस झील का रहस्य और भी गहरे रूप में सामने आया। पहले अनुमानित इतिहास से कहीं अधिक जटिल इतिहास इस स्थान का है।
वर्षों तक डीएनए विश्लेषण करने के बाद ये पाया गया कि झील से प्राप्त मानव हड्डियां 2 अलग-अलग आनुवंशिक समूहों की है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभाग ने पाया कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये हड्डियां पूर्व भूमध्य सागर, ग्रीस और क्रीट से आई हो सकती है और ये लोग 27वीं सदी की इस क्षेत्र में आई हो सकती है। वही कुछ शोधकर्ता मानता है कि 14 व्यक्तियों की हड्डियां एक अलग समूह की हो सकती है और उनका मानना है कि इन लोगों की सिर पर गंभीर चोट लगी थी जिससे उनकी मृत्यु हुई। सबसे अच्छे अनुमान के मुताबिक ये स्थान संभवित एक समूह के तीर्थयात्रियों के था जो 500 से 600 पुरुष और महिलाओं तीर्थयात्री थे जो एक विशाल आड़ू के पेड़ के गिरने पर मारे गए होंगे। बर्फ से ढका पानी उनके शरीरों को सैकड़ों वर्षों तक संरक्षित रखा सका था। कुछ हड्डियों में अभी भी बाल, नाखून और कपड़े के टुकड़े पाए गए हैं। कुछ हड्डियां में मांस भी पाए गए हैं, लेकिन मृत्यु का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। हर साल ट्रेकर इस झील को अपनी ट्रेकिंग यात्रा के रूप में चुनते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रहस्यमय हड्डियां और उनके पीछे की भूतिया कथाएं लोगों को हमेशा आकर्षित करती रहती है। झील अभी भी एक भयंकर नरसंहार के भूतिया अवशेषों की छुपी हुई है और डर से भरी कहानियां इसमें समाई हुई है।